आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के लिए पंजाब से 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं। आरपी सिंह जी, जो ये 5 नाम हैं, सबसे पहले तो इसी से रिएक्शन शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है? पंजाब के लोग इंतजार कर रहे थे कि पंजाब के लोगों की नुमाइंदगी होगी, लेकिन कुछ बाहर के भी लोग हैं। देखिए, पंजाब कल्चरली एक रिच प्रदेश है। पंजाब हेरिटेज के हिसाब से एक रिच प्रदेश है। पंजाब धार्मिक प्रदेश है। आपके पंजाब में लोग नहीं मिले, आपको गुजरात से, दिल्ली से लोग ले जाने पड़ रहे हैं। इसलिए लोग डरते थे जी। ये जो शंकाएं हैं मन में, इसी बात की शंकाएं हैं कि दिल्ली के रिमोट कंट्रोल पे पंजाब चलेगा या पंजाब अपनी मर्जी से चलेगा। ये साबित हो रहा है कि दिल्ली के रिमोट कंट्रोल पे चल रहा है। और आप गुजरात में अपने आगे के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, आपके दिमाग में हम चुनाव लड़ेंगे तो आगे के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आप गुजरात से भेज रहे हो किसी को, आप दिल्ली से भेज रहे हो कि आपने रिमोट कंट्रोल से सरकार चलानी है। तो स्पष्ट है कि लोगों के मन में लेकर दुविधाएं होंगी और लोगों के मन में कष्ट भी होगा कि जिताया हमने, 42% वोट हमने दिया, हमने भरपूर प्यार दिया और उस प्यार के बदले ये आप हमको दे रहे हो। आपको लगता है कि राघव चड्ढा राज्यसभा में जा रहे हैं, सबसे कम उम्र 32-33 साल की उम्र में जा रहे हैं, रिवॉर्ड मिला है पंजाब में जो काम किया? मेरी शुभेच्छाएं हैं। मेरे विधानसभा में विधायक है, मैं बिल्कुल हरा करके चुनाव जीते तो मैं मानता हूँ। मेरी शुभेच्छाएं उनको। अच्छे शार्प दिमाग के व्यक्ति हैं, परंतु पंजाब से क्यों? दिल्ली में कोई कमी नहीं थी जी। दिल्ली में इनके पास सीटें थी, दिल्ली से नहीं भेजा इन्होंने। और बड़ा स्पष्ट है कि अब राघव को पंजाब का कमांड देने वाले हैं कि राघव पंजाब को। और अगर आपने पंजाब से आपने अगर भेजना ही था तो वहाँ पे इंचार्ज तो जर्नैल सिंह थे, राघव चड्ढा तो उसके सहयोगी थे। तो एक सिख जो जर्नैल सिंह था वो भी विधायक दिल्ली का चले थे, उसको भेजते तो एक मैसेज भी जाता कि आपने भेजा भी तो एक सिख को भेजा, पंजाब में भेजा, तिरुनगर का विधायक था, वो इंचार्ज था इलेक्शन का। आपने सिर्फ धन्यवाद कहकर, उसका धन्यवाद कहकर उसको नमस्ते कर दी, उसको फतेह बुला दी हुई, तो बैठो घर बैठो जाकर। तो इस मामले में तो कांग्रेस और बीजेपी लगता है एक ही है। कांग्रेस भी यही कह रही है कि जर्नैल सिंह को क्यों नहीं, राघव चड्ढा को क्यों? मैं तो मैं एक सिख चेहरा था जर्नैल सिंह, अच्छा सिख। मैं राघव चड्ढा की बुराई नहीं, राघव चड्ढा अपनी जगह ठीक होगा, उनको सूट करता होगा, उनके पैरामीटर्स में, उनके डेफिनेशन से सूट करता होगा। कई और चर्चाएं भी हैं राजनीतिक क्षेत्र में, वो अलग बात है। परंतु जर्नैल सिंह इंचार्ज था आपका कोई इंचार्ज थे वो, तो आप या तो था ना जर्नैल सिंह ऑलरेडी मेंबर पार्लियामेंट होते, फिर आप राघव को भेजते, आपके पास थे वहाँ पर, आप भेजते उनको भी भेजते। परंतु मेरी शुभेच्छाएं हैं, ये करें कुछ भी, पर पंजाब को संभाल करके। मन में शंकाएं रहती हैं, पंजाब को संभाल करके। पंजाब एक बॉर्डरिंग स्टेट है, पंजाब का 600 किलोमीटर बॉर्डर लगभग पाकिस्तान से लगता है। कहीं कुछ इस प्रकार का ना होने जिससे पंजाब के कारण से देश को और पंजाब को। एक सवाल, क्रिकेटर हरभजन सिंह वो भी राज्यसभा में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? एक नई पारी। चलो अच्छी बात है, मतलब हम उनको भी शुभेच्छा देते हैं, उनका भी स्वागत है। राजनीति में आए हैं, अपेक्षा करते हैं कि पंजाब के अंदर भी वो अच्छी बॉलिंग करेंगे और अच्छी बॉलिंग करके पंजाब के लिए कुछ अच्छा करेंगे। वो पंजाब को ठीक रिप्रेजेंट करेंगे, जो चीज़ पंजाब की है वो ठीक आवाज़ पंजाब की उठा पाएंगे। पंजाब को नशा मुक्त करने की जो बात करते थे, पंजाब का नशा मुक्त दिल्ली तो हो नहीं पाई, पर पंजाब सही महीने में नशा मुक्त हो पाएगा, इसकी चिंता करेंगे। अगले साल पंजाब के चलते हुए दिल्ली पराली के लिए पंजाब को इल्ज़ाम नहीं देंगे, उसका जो पराली का सोल्यूशन है वो अभी हम लोग मार्च के अंदर हैं, तो अभी लगभग 6 महीने बीच में बाकी हैं। इस 6 महीने में पराली का सोल्यूशन देंगे ताकि दिल्ली को समस्या ना हो। ये सब के सब लोग मिलकर करें कि नई रीड के अंदर नए लोग आए हैं, तो यार इसकी चिंता करें, अच्छी बात है। परंतु हम शुभेच्छा ही दे सकते हैं और ये अपेक्षा करें कि पंजाब के मसलों को हल करेंगे, पंजाबियत की आन बान शान को बनाए रखेंगे और इस बात की चिंता करेंगे कि जो खालिस्तानी हैं या जो इस प्रकार के एलिमेंट हैं उनको पंजाब से दूर रखेंगे। एवरेज एज 45 साल है। आपको लगता है कि एक नई तरह की शुरुआत में, आप शुरू से शुरू करता हूँ, ये जो नई पारी पंजाब में एक राजनीतिक दल की शुरू हो रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? भगवंत मान मुख्यमंत्री बनते हैं, सबसे पहले तो उन्होंने वो एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था, 25,000 सरकारी नौकरियाँ, विक्रम मजीठिया केस में SIT को बदल देना। तो आपको लगता है कि सही ट्रैक पे जा रहे हैं? देखिए, मैंने कहा अभी तो नई पारी है। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में तब भी ऐसी सब बातें करते थे, ठीक है, परंतु आज दिल्ली नशे में झोंक दी, आज दिल्ली पूरी नशे माफिया के पास है। तो ये जरा चिंता करें, अभी थोड़ा जल्दी है। हम तो कह रहे हैं पंजाब सफल हो, पंजाब ठीक हो, और ये देखने वाली, मतलब एक राजनीतिक शास्त्र के नाते से हमारे लिए भी एक नई समझ होगी, समझने की बात होगी कि
पंथिक राजनीति से और एक जो लगातार अलग टाइप की राजनीति थी उससे अलग हटकर किस प्रकार की राजनीति चलेगी वहाँ पर, ये भी समझने की बात होगी। पंजाब के लोगों ने 5 साल का मौका दिया, अपेक्षा करते हैं कि पंजाब का इसमें सुधार होगा कुछ, क्योंकि डर ये संशय कहने मन में संशय लगा रहता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि जो रेडिकल एलिमेंट है वो कहीं इन पर दबाव ना बनाए, जो एलिमेंट खालिस्तान से जुड़ा हुआ, जो देश को अलगाववाद के, उनसे इनका बचाव रहे। हम तो ये प्रार्थना और यही अरदास करते हैं गुरु के आगे कि पंजाब सुख और समृद्धि की ओर बढ़े, पंजाब में सरबत का भला और दुनिया में सरबत का भला और पंजाब का नाम वापस सीखो, ये अपेक्षा करते हैं। बाकी अभी थोड़ा जल्दी है, 25,000 नौकरियों ने थी सरकार में, वो कांग्रेस की गलती रही, उन्होंने उसकी घोषणा नहीं की, वो करते घोषणा अपने समय रहते हुए। मजीठिया के ऊपर SIT बनाई है, अपेक्षा करते हैं कि ऐसा ऑलरेडी मुकदमा चल रहा है, ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, कोई ठीक नतीजे पे पहुंचे, क्योंकि मजीठिया से माफ़ी भी मांगी थी केजरीवाल साहब ने एक बार कहकर, तो वो ठीक नतीजे पे पहुंचे, इसकी ये भी ज़रूरी है। और एक आखिरी बात जो है कि जिस प्रकार दिल्ली को नशे में झोंका है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने को छोड़ना, ये अपेक्षा करते हैं। और सचमुच मैं मन से उनको शुभेच्छाएं देता हूं कि सरकार अच्छी चलाए। भगवंत मान की एक नई पारी है, वो अब तक की जो पारी उनकी, जो उनका बैकग्राउंड रहा है, जिस प्रकार का वो कई चर्चाओं में रहा है, तो इस पारी को ठीक संभाल कर पंजाब का कुछ हित कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल आरपी सिंह जी, आपको लगता है कि पंजाब मॉडल से चलना चाहिए, या जिस तरह से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल की मार्केटिंग करते हैं वो एक सक्सेसफुल मॉडल पंजाब में होगा? क्योंकि जो फैसले लिए हैं, जैसे एंटी करप्शन के लिए व्हाट्सएप नंबर, ये केजरीवाल जी ने भी किया था जब दिल्ली में मुख्यमंत्री बने, तो ये दिल्ली मॉडल सक्सेसफुल होगा पंजाब? ये पर दिल्ली मॉडल चला नहीं ना जी, नंबर दिया व्हाट्सएप, उस वक्त किया क्या? बोले ये पुलिस, अरे पुलिस नहीं है, पर आप मुकदमा तो पुलिस को सौंप सकते थे ना। आप पुलिस को आगे, अब भी क्या होगा, जो नंबर पे डिटेल आएगी, हाँ, उसको वो पुलिस को फॉरवर्ड करेंगे ना जी कि भैया ये इस पे मुकदमा करो। ये यहाँ पे भी हो सकता था, लगातार मुकदमा पुलिस को फॉरवर्ड करते, पुलिस ना मानती, आप अपने वकील के माध्यम से कोर्ट जाते, कहते भाई गलत है ये क्यों नहीं पुलिस उसको मान रही, वो व्हाट्सएप नंबर गायब हो गया। पहले उन्होंने कहा था कि हम लगाएंगे, पंचायत लगाएंगे, जब हम पब्लिक दरबार लगाएंगे, एक बार लगा, उसके बाद गायब हो गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कसम खाई थी कि हम दिल्ली को बढ़िया लंदन और जैसा शहर बना देंगे। आज दिल्ली की दुर्गति पानी की, सड़कों की कैसे सबको जानकारी है, तो दिल्ली हाँ 1 महीने में हो गई, नशे के मामले में हो गई। इसलिए मैं वापस कह रहा हूँ कि भगवंत मान अगर दिल्ली का मॉडल कॉपी करें तो भगवान बचाए पंजाब को, क्योंकि दिल्ली में स्कूल में लगभग 1 लाख 9वीं क्लास पास 1 लाख बच्चा ड्रॉप आउट होता है। तो दिल्ली के स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल्स टीचर्स नहीं है, ये सबको जानकारी में। मुहल्ला क्लिनिक की जरा मैं चाहूँगा एक दिन आप जाकर देख लें मुहल्ला क्लिनिक की हालत कैसे है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप पंजाब को पंजाब के हिसाब से चलाएं, पंजाब के लोगों की जरूरत के हिसाब से चलाएं। जो पंजाब के अंदर इंडस्ट्री की जरूरत है, पंजाब में रोज़गार की जरूरत है, सरकारी नहीं स्वरोजगार की जरूरत है। पंजाब में जो लोग बाहर जाने की चेष्टा करते हैं उनको वहीं रोज़गार मिले तो क्यों हो जाएगा बाहर। खेती अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो, उसकी चिंता करें। वहाँ पे नशे से मुक्त हो, उसकी चिंता करें। अगर ये सब चीज़ें होंगी तो पंजाब उनका स्वागत करेगा। मैं आज फिर वापस मेरी भगवंत मान को खूब शुभेच्छाएं हैं कि वो अच्छा काम कर पंजाब को अच्छी दिशा में ले जाए, तो हमारी शुभेच्छाएं हैं, परंतु शंकाएं मन में बनी रहेंगी। धन्यवाद। तो साफ तौर से आरपी सिंह जी ने साफ तौर से कहा है कि बहुत सारी शुभेच्छाएं हैं, लेकिन पंजाब के लोगों के हिसाब से चले, ये उनकी उम्मीद भी है और आशा भी है भगवंत मान से। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।